आईपीएल के फाइनल मुकाबले की, जो कि आज यानी कि 3 जून शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दो मजबूत टीमें आमने सामने, पंजाब और बेंगलुरु की टक्कर खास होने वाली है। और खास बात यह कि 18 साल बाद आईपीएल को नया चैंपियन मिलेगा, यानी दोनों ही टीमें जो अब तक चैंपियन नहीं बनी है, दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होना है। अहमदाबाद में ये मैच होगा। दोनों टीमों के पास पहली बार चैंपियन बनने का मौका है। 18 साल बाद पहली बार नया चैंपियन आईपीएल को मिलने वाला है। आईपीएल का किंग होगा कौन, इस पर अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक भी ये जो पंजाब और बेंगलुरु ने सफर किया है, ये भी बड़ा शानदार रहा है। और अब जो पंजाब के फैंस हैं वो पंजाब के लिए, और जो बेंगलुरु टीम के फैन हैं वो बेंगलुरु की जीत के लिए अब उम्मीदें भी रख रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। शाम 7:30 बजे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ये मैच होना है और अब दोनों के पास पहली बार चैंपियन बनने का ये मौका है भी। अब यहाँ से कौन पीछे रह जाएगा, कौन आगे बढ़कर चैंपियन हो जाएगा, ये बड़ा खास रहेगा देखना। बेंगलुरु और पंजाब की टीम दोनों ही पूरे दमखम के साथ आज मैदान पर 7:30 बजे उतरेंगी। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, शाम 7:30 बजे का इंतजार जितना आईपीएल के फैंस को है, उतना तो मुझे लगता है बतौर स्पोर्ट्स एडिटर आपको भी होगा, क्योंकि आपने अभी तक के मैचेस देखे हैं, कवर किए हैं और उसको लेकर हर छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, यहाँ टीवी के प्लेटफॉर्म पर भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। आपको क्या लग रहा है, कौन सी मजबूती होगी या फिर किसका लक साथ दे जाएगा आज? देखिए, एक टीम 9 साल बाद पहुंची है और एक टीम 11 साल बाद पहुंची है फाइनल में, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ थोड़ी सी भी निष्क्रियता या शिथिलता वो जो है बहुत महंगी साबित होगी। अब मेंटली जो टीम ज़्यादा स्ट्रांग होगी, अब स्ट्रांग कौन होता है? जो ज़्यादा सीनियर होता है, जिसको तजुर्बा होता है। तजुर्बे में आरसीबी ऊपर है, कहीं ऊपर है, लेकिन श्रेयस अय्यर का जो जज्बा है, उन्होंने जो कूट कर जो जज्बा भरा है अपने खिलाड़ियों में, और रिकी पॉन्टिंग के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है दोनों की, वो बड़ी कारगर साबित अभी तक होती रही है। और वो हर मंच पर उनकी सराहना करते रहे हैं कि वो पूरा फ्रीडम देते हैं, जो शायद उनको पिछले साल गौतम गंभीर से नहीं मिला केकेआर टीम में, लेकिन उसके बावजूद मैच का रिजल्ट जो है ओवरऑल उनके पक्ष में गया। तो अब मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा उनकी वो 97 रन की पारी जो अहमदाबाद के इसी मैदान पर श्रेयस अय्यर ने खेली थी, और वहाँ वो चाहते तो अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते थे। 2 रन उन्होंने लिए, और जहाँ आखिरी ओवर में 1 रन लेकर अपना स्ट्राइक लेते और उसके बाद अपनी सेंचुरी पूरी करते, फिर बड़े शॉट खेलते। लेकिन उन्होंने अपनी टीम की अहमियत को प्रमुखता से आगे रखा और शशांक को सारी गेंदें खेलने दी। शशांक बड़े स्ट्रोक खेलते चले गए। तो इस तरह से ये जो जज्बा होता है बहुत कम खिलाड़ियों में होता है, जो हम विराट कोहली में देखते रहे हैं। वही विराट कोहली के एक मैं कहूँगा क्लोन के तौर पर, या विराट कोहली के की बराबरी करते हुए या उनसे सीखते हुए श्रेयस अय्यर जो है अब अपोनेंट टीम में किसी विराट से कम नहीं है इस वक्त। तो निश्चित तौर पर अगर आपका कप्तान इतना मजबूत होगा, अब वहाँ दिक्कत आरसीबी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका जो कप्तान है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। रजत पाटीदार की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उनकी जो अगर आप देखेंगे खेलने की शैली देखेंगे, वो बिल्कुल जैसे मयंक अग्रवाल खेलते हैं, इसी टीम के सदस्य सामने ज़्यादा खेलते हैं, फुलर लेंथ गेंदों का इंतजार करते हैं। हालांकि फुलर लेंथ गेंदें श्रेयस अय्यर को भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप जब तक वैरायटी नहीं लाएंगे अपने शॉट्स के अंदर, आप ज़रूरत पड़ने पर आप स्क्वायर बाउंड्री नहीं लगाएंगे, तो उससे फिर रन गति नहीं बढ़ती और आप बहुत टाइप्ड हो जाते हैं। और वही रजत पाटीदार के साथ हो रहा है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो विविधता दिखाई है, जो बाउंसर पर जिस तरह से हार्दिक पांड्या पर उन्होंने जो बाउंड्री लगाई, जिस तरह से यॉर्कर पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह पर शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जबकि कोई और बल्लेबाज होता अपनी विकेट को बचाता उस समय। लेकिन ये जो जज्बा है, 97 रनों वाला जज्बा हो, चाहे चौके छक्के लगाने वाला बुमराह और हार्दिक का सामना करने वाला हो, चाहे एक मैच में जो जीत हासिल की थी पंजाब ने, वो वाला जज्बा हो, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ जो है पंजाब का निर्भर करेगा उनके कप्तान पर और उनके कोच पर भी। हालांकि ओवरऑल पूरी टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, जीत की तरफ कौन आगे बढ़ेगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। अभी कह पाना बिल्कुल जल्दबाजी भी होगी, थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तभी वो फाइनल तक पहुंची हैं। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स भी मैं पढ़ रही थी, कुछ स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ इससे पहले जुड़े थे, एक्सपर्ट बता रहे थे कि अच्छा बारिश होती भी है तो असर नहीं होगा। अहमदाबाद से जतिन रावल भी पहुंचे हमारे साथ में जुड़े थे, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो बता रहे थे धूप तो खिली है लेकिन मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है
बारिश का। अब बारिश का भी असर इस मैच पर नहीं होगा, एक दिन रिजर्व रखा गया है। अब बारिश होती भी है तो ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जा रहा है, इसमें कुछ खास टेक्निक लगी हुई है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसको अगर मैं कहूँ तो सब सॉइल ड्रेनेज सिस्टम से लैस है ये पूरा जो स्टेडियम है। साथ ही साथ यहाँ पर कर्व्ड सिस्टम बनाया गया है। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा सकें, बारिश होती है तो मैदान पर कैसा असर होता है, पिच कैसे प्रभावित होती है, और यहाँ ये जो एडवांस सिस्टम लगा है इससे कैसे मैच पर असर नहीं होगा। देखिए, अहमदाबाद से मुझे अभी लेटेस्ट जो खबर मिली है, बीच बीच में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, बूंदाबांदी हो रही है, आंख मिचौली का खेल चल रहा है। कभी सूरज जो है बिल्कुल बादलों की ओट में छिप जाता है, लेकिन अब तो सूरज भी बिल्कुल गायब हो गया है और ये स्थिति बहुत क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। पंजाब की तो बल्ले बल्ले हो सकती है अगर 2 दिन तक पानी बरसता रहा और खेल बिल्कुल ना हुआ तो लीग के प्रदर्शन के आधार पर, क्योंकि वो नंबर 1 टीम थी पंजाब की, तो वो विजेता घोषित कर दी जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति ना हो, कोई भी क्रिकेट प्रेमी नहीं चाहेगा। तो मौसम का, जहाँ तक आपने जो सिस्टम की बात की है, अब भारत में ऐसी पिचें बनने लग गई हैं जहाँ रेत का कंटेंट भी होता है। तो रेत के कंटेंट में क्या होता है, जितनी पानी आता है, ऊपर से बारिश आती है, वो रेत जो है उस पानी को सोख लेती है और पानी को जब सोख लेती है तो उससे मैदान पिच उतनी गीली नहीं होती, या उसको बहुत जल्दी उसको या मैदान के अंदर सुपर सॉपर का इस्तेमाल करते हुए बारिश से निपटने का एक अच्छा जरिया निकाला गया है। तभी आप देखेंगे भारत में जितनी जल्दी लंबे समय तक बारिश होती है, उसके बाद देखेंगे आप कि बारिश रुकी और उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर खेल भी शुरू हो गया। ऐसा पहले नहीं होता था। तो जो सिस्टम जो पूरा बना रखा है, रेत का कंटेंट ज़्यादा रखा गया है, उससे पानी को रेत सोखती है और उससे, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है हमारे भारत में। आप चिन्ना स्वामी स्टेडियम का देख लें, आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम का देख लें, तो ये आपको अन्य देशों में इतना अच्छा सिस्टम नहीं मिलेगा। तो यहाँ अगर बारिश हुई भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ओवर की कुछ कटौती कर दी जाएगी। जैसे कि पिछले मैच में आपने देखा, मुंबई इंडियंस के मैच में वो मुकाबला मुंबई इंडियंस हारा जरूर, 9:45 बजे के आसपास मुकाबला रात को शुरू हुआ था, जबकि 7:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था। जब उस मैच को इतना संवेदनशील माना गया, तो ये तो फाइनल मुकाबला है, यहाँ तो एक दिन अतिरिक्त रखा गया है और यहाँ तो आखिरी क्षणों तक भी कोशिश ये होगी कि कम से कम 5-5 ओवर का तो खेल हो। लेकिन अभी तो ऐसी नौबत नहीं है, ये बूंदाबांदी की फुहार है और आंख मिचौली का खेल चल रहा है ये, और मैं समझता हूं कि खेल होगा और जरूर होगा। पंजाब और बेंगलुरु देखिए आमने सामने है, आज जोरदार टक्कर होगी और आप कह रहे हैं बारिश का कोई असर नहीं होगा। हम लगातार सोशल मीडिया पर भी निगाह बनाए हुए हैं। अच्छा, 2 दिन पहले भी मैं कह रही थी, ये जो महिला है जो कि ये पूरा पोस्टर लेकर पहुंच गई थी स्टेडियम में और लिख दिया था कि अगर आरसीबी फाइनल मैच नहीं जीती है तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी। तो अब सोशल मीडिया पर जो पंजाब टीम के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि आज तो भाई तलाक पक्का होकर रहेगा क्योंकि आरसीबी नहीं जीतेगी, जबकि वाइस वर्सा जो बेंगलुरु टीम के जो प्रशंसक हैं या जो फैन है वो कह रहे हैं कि पंजाब को इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ये अलग अलग से कुछ रिएक्शंस हैं जो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। लोग बड़ा उत्साहित